कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने देश के अंदर एक चीज प्रूव करके बताई कि कुछ शहर के यूनिक जियोग्राफिकल एडवांटेजेस का इस तरीके से फायदा लिया जा सकता है जो वर्ल्ड क्लास लेवल पे कोई ऐसे सिस्टम को बना दे जो लोगों को तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन एक न्यू एंड एस्पिरेशनल इनोवेशन को भी प्रूव करता है। जो लोग नहीं जानते कोची वाटर मेट्रो क्या है, बेसिकली जो गवर्नमेंटल बॉडी या जो स्पेशल पर्पस व्हीकल ने कोची मेट्रो बनाया, जो एक्चुअल ट्रेन वाली मेट्रो होती है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम भी शुरू किया है कोची शहर के अंदर जहाँ पर पानी के रास्ते से एक प्रॉपर मेट्रो नेटवर्क के जैसे ही एक स्टेशन से दूसरे से तीसरे जाते जाते बोट्स लोगों को कैरी करती है। ये जहाँ पर जाती है वहां पर बस कोई छोटी सी फेरी टर्मिनल नहीं बनाया गया है, लेकिन प्रॉपर स्टेशंस बनाए गए हैं जहाँ पर अब मेट्रो का जो कार्ड होता है, टिकट होता है, वैसे ही स्कैन करके आगे जाते हो। बोट जो है वो प्रॉपर सोलर पावर्ड, इलेक्ट्रिक और काफी ज्यादा वेल डिजाइंड है। और कोची वाटर मेट्रो यूनिक होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली चल भी रही है और मल्टीपल बोट्स की डिलीवरीज अब ये बढ़ाते जा रहे हैं। और इसके सक्सेसफुल होने के बाद कई शहरों का नाम लिया गया जो कोस्टल रीजन्स में है, जो इस तरीके के मेट्रो सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक नाम आता है मुंबई। लेकिन मुंबई में ये कोशिशें पास्ट में हुई थी, फ्यूचर में भी इनको करने की बात होती है, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स है जो मुंबई में इस चीज को सक्सेसफुल होने नहीं देती। आज मैं इसी चीज के बारे में बात करूंगा कि जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है वो मुंबई के अंदर कोची के लेवल पे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता। शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जियोग्राफी समझना जरूरी है। ये बात सच है कि मुंबई कोची के अंदर एक सिमिलरिटी है, वो ये कि यहाँ पर समुद्र की जो आसपास के वाटर चैनल्स है वो काफी अंदर तक जाते हैं। मुंबई की जियोग्राफी को देखिए तो नॉर्थ साइड में हमें थाने क्रीक और जो ईस्टर्न साइड है वहां पर वाशी क्रीक की एक स्प्लिट नजर आती है। यहाँ पर जो नदी उल्लास रिवर है वो काफी इंटीरियर तक जाती है, सेंट्रल लाइन में काफी बड़ा विड्थ रखते हुए। नवी मुंबई के सदर्न साइड में भी कई सारे हमें ऐसे रिवर बॉडीज नजर आते हैं जो काफी इंटीरियर तक जा रहे हैं और ये अर्बन सेंटर्स के आसपास भी है जहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है। तो ये काइंड ऑफ नेटवर्क्स यूजफुल हो सकते हैं, ऐसे कई लोग समझते हैं। वहीं पर अगर हम कोची की जियोग्राफी को देखें तो ये लिटरली क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स एंड चैनल्स नजर आता है। अगर कोची को हम मैप के थ्रू देखें तो यहाँ पे देखने मिलेगा बहुत ही ज्यादा वाटर बॉडीज है। मुंबई में है लेकिन कंपैरेटिवली कोची में कई ज्यादा है। मुंबई में ये नदियां बेसिकली समुद्र के अंदर एंटर कर रही है। कोची में ये पूरा का पूरा बैक वाटर्स एंड लगून सिस्टम की तरह है। ये नेचुरली ऐसा ही है, जरूरी नहीं हो कि यहाँ पे नदी ही एंटर कर रही है। ये काइंड ऑफ एक रीफ की तरह बन चुका है, मल्टीपल, जिसमें आइलैंड्स है और ये आइलैंड्स मिलकर जो है कोची शहर को बनाते हैं। हालांकि ये कनेक्टेड है, आइलैंड शब्द को लिटरली मत लेना यहाँ पर। और इसीलिए जो शहर पानी के पास है वो कोची में कई गुना ज्यादा है कंपेयर टू मुंबई, और कोची मुंबई से छोटा भी है। और इसीलिए कोची शहर के अंदर अगर हम कई हिस्सों को देखें तो वो पानी से ज्यादा दूर नहीं। मुंबई के कोस्टल रीजन्स, क्रीक के आसपास के रीजन्स पानी के आसपास तो है, लेकिन शहर बहुत बड़ा है और बहुत ऐसे रीजन्स है जो कि पानी के पास में नहीं है। वाटर मेट्रो मुंबई में अगर बनती है तो उसके जैसे क्या दिक्कत आएगी पहले वो समझते हैं, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिस्टम ऑलरेडी कुछ हद तक मुंबई में चल रहा है जो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बेलापुर सीबीडी जो नवी मुंबई में है और साउथ मुंबई, इसके बीच में फेरीज चलती है, बहुत महंगी है, गवर्नमेंट ने शुरू की है, प्रॉपर बोट्स वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन लोगों के द्वारा इतना पसंद उन्हें नहीं किया जाता। और अब मैं जो रीजंस दूंगा ये काइंड ऑफ वाटर मेट्रो के पर्पस को डिफीट करती है। तो देखो, लोग जो ट्रैवल करते हैं स्पेशली डेली बेसिस पे, उनका जो टारगेट डेस्टिनेशन है अगर वो समुद्र या वाटर बॉडी के पास में नहीं है, और मैं यहाँ पे 5, 10, 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, तो पानी के जरिए ट्रैवल करना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मुंबई में एक अच्छा लोकल एंड ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। तो वहां पे से अगर आप जाते हो एनीवे बाय लैंड तो आप जल्दी पहुंचोगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका काम जो है वो मुंबई के बीकेसी में है तो आप बोट लेकर जो है कहीं मानपुर के पास में उतर के जो है बाय रोड जाते बैठोगे तो ऑब्वियसली आपको समय ज्यादा लगेगा। अगर आप नवी मुंबई में रहते हो लेकिन आपका काम जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया पे है तो शायद आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे कोस्ट में रहना और कोस्ट के पास में काम करने वाले हिसाब से नहीं रहते, और इसलिए उनके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है और ऑप्शन नहीं निकल के रहता है मेट्रो का। अच्छा, दूसरी बात, कोची के अंदर यही जो चीज है वो फैक्टर प्ले करती है, लोग तुरंत जा सकते हैं, इतना ज्यादा वाटर बॉडी है, शहर छोटा है। तीसरी बात ये कि मुंबई की जो वाटर बॉडीज है ये कोई शांत सा ऐसे लगून नहीं है, यहाँ पर ये नदियां है जो पानी में मिलती है। इसके कारण सी लेवल्स का ऊपर नीचे होना ये ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। कोची में भी ये होता है लेकिन पूरे एक लेवल पे होता है। मुंबई में जो है पानी का फ्लो जो इसकी वजह से खराब होता है। एट द सेम टाइम नदी होने की वजह से स्पेशली जो उल्लास नदी है उसके ऊपर कई जगहों पे बैरेजेस बनाए गए हैं। ये बैरेजेस ऑब्वियसली बोट्स को रोक देंगे आगे जाने से, तो यहाँ पर ये इशू फेस होता है। अगला इशू ये भी है कि जहां से ये नदियां एंड कैनल्स पास होते हैं मुंबई के आसपास, वहाँ पे अर्बन सेंटर्स तो है लेकिन मेन अर्बन सेंटर्स का जो एक्चुअल बड़ा चंक ऑफ डेंसिटी है वो नहीं है रहने के हिसाब से। तो लोग अगर यहाँ पे मेट्रोस का यूज करें भी तो उनको फाइनली अपने घर पे जाने के लिए भी रोड्स का इस्तेमाल बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। तो फिर से उनके लिए जो है रोड ही स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यूज करो, ये बेटर ऑप्शन होगा, या ट्रेन वगैरह यूज कर लो। इसके साथ साथ मुंबई का डिफिकल्ट मॉनसून साल में कई महीनों के लिए इस सिस्टम
को अनरिलायबल बनाएगा। कंपैरेटिवली ये स्पीड में भी स्लो होगी, लोकल ट्रेन 100 की स्पीड पे भी पहुंच जाती है, लेकिन बोर्ड्स के पास में ऑब्वियसली लिमिट होगी स्पीड की, बोर्डिंग डी बोर्डिंग जो है इसके अंदर इश्यूज आएंगे और इसीलिए यहाँ पर ये काम इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट बनता है, स्पेशली एज अ मेट्रो प्रोजेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेरीज वाला सिस्टम नहीं चल सकता जहाँ पर थोड़ी थोड़ी देरों में कुछ कुछ नीडेड लोगों को पहुंचाया जा सके। वैसे कुछ फेरीज जो है, चाहे वो मड आइलैंड वाली हो, अलीबाग वाली हो, वो मुंबई में सक्सेसफुली चलती है। नितिन गडकरी जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो जो न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहां से शुरू करते हुए थाने, वाशी, कल्याण तक की जो रूट है उल्लास नदी के जरिए वहां पर ऐसे बोट्स शुरू करना चाहते हैं। मे बी वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि वहां पे लोग जो है एकदम पास में उतर रहे समुद्र के एयरपोर्ट में, वहां पे अच्छे सिस्टम के जाके वो जो है इंटीरियर तक पहुंच सकते हैं बहुत जल्द, लेकिन डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन पे। लेकिन कोची जैसा पूरा नेटवर्क अगर आप स्पेशली मैप को देखें कोची मेट्रो के, तो वो ऐसा मुंबई में इंप्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है और काफी कम शहर इसके लिए क्वालिफाई होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी और मिलेंगे अगले वीडियो में।